2014 में जब सब कह रहे थे कि यूपी जैसे बड़े राज्य से कैसे कोई पार्टी इतना दावा कर सकती है जीत का, तब भारतीय जनता पार्टी ने सबको गलत साबित करते हुए बहुत भारी जीत दर्ज की। फिर जब 2019 के चुनाव हुए, सबने कहा कि अरे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन, बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो गया है, तो उसके आगे बीजेपी कैसे टिकेगी। वहां पर भी 62 सीटें बीजेपी ने निकाल ली। लेकिन इस बार जब सबको लग रहा था कि शायद बीजेपी अपने परफॉर्मेंस की हैट्रिक दे, यानी डिस्टिंक्शन के साथ उत्तर प्रदेश में सीटें हासिल करे, तब हुआ ये। एनडीए को 36 सीटें, इंडिया गठबंधन को 43, अन्य के खाते में 1, लेकिन कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की तस्वीर ऐसी। और उसमें भी अगर हम नफा नुकसान एक एक पार्टी का देख लें तो देखिए, हर एक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान। बुंदेलखंड में 3 सीटों का, मध्य उत्तर प्रदेश अवध का इलाका देखें 7 सीटों का, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 13 सीटों का नुकसान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी उठाती है। तो समाजवादी पार्टी लगभग हर क्षेत्र में उसी हिसाब से गेन करती है, चाहे बुंदेलखंड हो, सेंट्रल यूपी हो, पूर्वी हिस्सा हो जहां पर सबसे अधिक गेन उसे है, और या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो। तो कुल मिलाकर अगर हम ऐसी तस्वीर देखते हैं और यहां पर उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े नामों की बात होती है, तो हम आपको उन मंत्रियों के हार का ब्यौरा भी दिखाते हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं चुना है। और साथ में हम यूपी के ब्यूरो चीफ अपने कुमार अभिषेक, उन्हें भी इस चर्चा में जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि अगर गद्दार, भीतरघात, ऐसी चीजें कही जा रही हैं, अभिषेक, इशारा किसकी तरफ हो रहा है? क्या एक बहुत बड़ी दरार इस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर उसके सहयोगियों के बीच है, या फिर केवल हार है जिसके बाद कुछ दरकते हुए ऐसे चेहरे दिखते हैं? नहीं श्वेता, एक बहुत बड़ी दरार है, और दरार संगठन से लेकर सरकार तक, विधायकों से लेकर सांसदों तक है। और अगर आप देखें, वैसे तो बहुत वजह है, लेकिन एक दूसरे को निपटाने की एक बड़ी कोशिश दिखाई दी। इसमें बहुत बड़ी तादाद में बीजेपी के खुद के ही सांसद निबट गए। सिर्फ सांसद नहीं, सांसदों और विधायकों में मेरे पास जो जानकारी है, कम से कम 100 ऐसे विधायकों की के बारे में कहा जा रहा है जो अपने अपने इलाकों में सांसदों को हराने पर तुले थे। खैर, ये तो एक बात हुई, क्योंकि ये बीजेपी के भीतर कह सकते हैं कि एक बड़े वक्त से चल रही एक ऐसी बात थी जो इस चुनाव में निकलकर सामने आई है। संगठन और सरकार में भी कहीं ना कहीं मतभेद रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये बात दिखाई दी है। इसका असर ये हुआ है कि बीजेपी को जो नुकसान हुआ है वो बड़े उसके वोट बैंक का हुआ है। नैरेटिव बने गए, नैरेटिव गढ़े गए, और नैरेटिव ने पूरी तरीके से बीजेपी का नुकसान कर दिया। संविधान बदलना, आरक्षण खत्म करना, अग्निवीर, पेपर लीक, बेरोजगारी, ये बड़े नैरेटिव बने, ये बड़े मुद्दे बनकर सामने आए। और अगर आप देखेंगे तो इसकी वजह से दलितों का एक बहुत बड़ा वर्ग बीजेपी से विमुख हुआ। उसने सीधे सीधे इंडिया अलायंस को वोट किया, यहां तक कि मायावती को भी छोड़कर वो इंडिया अलायंस की तरफ गया, जिसमें संविधान और आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा था। अखिलेश यादव की अपनी उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग है वो बहुत बड़ी काम आई। आपने देखा कि सिर्फ 5 और 4, अगर उनके अपने समीकरण को छोड़ दें यादव मुसलमान, उन्होंने बाकी तमाम सीटों पर ओबीसी और उन जातियों को टिकट दिया जो बीजेपी के वोट बैंक पिछले 10 सालों से बने हुए थे। कुर्मी, जो वो बिरादरी है, उससे 12 सीट दी गई। कुशवाहा, शाक्य, इन्हें 6 सीट दी गई। 4 सीट निषादों को दिया गया। पाल, गडेरिया, इस तरह की जितनी बिरादरियां हैं सबको अखिलेश यादव ने समेटा है। उनका वोट बैंक उनके साथ खड़ा हुआ, और आज आप ये रिजल्ट देख रहे हैं। निश्चित तौर पर भीतर में बीजेपी के भीतर एक दूसरे को निपटाने की होड़ दिखाई दी, और वही बातें आपको इस वक्त सुनाई देंगी। गद्दार जैसे शब्द, आस्तीन के सांप जैसे सब शब्द। और अगर प्राइवेटली देखें तो बहुत सारे नेताओं ने कहा है कि बीजेपी के भीतर के लोगों ने ही उन्हें हराने की कोशिश की। सिर्फ बीजेपी नहीं, जो इनके सहयोगी दल हैं उनके भीतर से भी यही आवाजें निकली हैं। तो क्या 2022 में सांसदों ने अगर विधायकों का विरोध किया था, तो इस बार बहुत बड़ी तादाद में विधायकों ने सांसदों का विरोध किया? ये तो खुलकर दिखाई दिया है श्वेता। लेकिन
जिस तरीके का मुद्दों की कई नैरेटिव चीजों को गढ़ी लेकर गई आंखें उसने मूंदी बड़ा गई। एक तरीके से सपा के लिए टिकट कमाल किया। और डिस्ट्रीब्यूशन आखिर उसमें में एक बताएं, बहुत बड़ी चीज थी जिसको लेकर शुरुआत से नाराजगी की बात होती रही। अभिषेक बने रहिए हमारे साथ, अयोध्या की सीट की बात हम करते हैं। बहुत चर्चा उसकी रही, जहां जनवरी में राम मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई, विपक्षी नेताओं के न आने का मुद्दा बना, रैलियों में प्रचार हुआ, देश में राम मंदिर के मुद्दे पर प्रचार हुआ। लेकिन क्या हुआ, अयोध्या वाली फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी को हार मिली। सोशल मीडिया पर लोग न जाने क्या क्या अयोध्या को लेकर लिखने लगे। अयोध्या में बीजेपी की हार के पीछे क्या हो सकता है कारण,